एक गांव में संध्या नाम की एक विधवा औरत रहती थी। संध्या की एक बेटी थी जिसका नाम गुड्डी था। गुड्डी को लेकर संध्या हर रोज घर घर भीख मांगने जाया करती थी, क्योंकि संध्या बेहद ही कामचोर और आलसी औरत थी। इसीलिए उसे भीख मांगकर गुजारा करना सबसे आसान तरीका लगा। संध्या की हरकतों को देख जान पहचान वाले उसे समझाते, संध्या बेटी, ये तुम किस रास्ते चल पड़ी हो? ऐसे भिख मांगना क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम अपने साथ साथ अपने बेटी की जीवन बर्बाद कर रही हो। पर लोगों के इन बातों का संध्या एक ही जवाब दिया करती, तुम सभी जहाँ दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके 200 से 300 रुपए कमाते हो, वहीं मैं बैठे बिठाए भीख मांगकर 2000 से ज्यादा की कमाई कर लेती हूँ। इसीलिए तुम लोग मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैं अपने और अपने बच्ची का ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। पता नहीं इसे किस बात का घमंड है। घर घर जाकर भिख ही तो मांगती है। मेहनत की कमाई होती तो और कितना घमंड दिखाती। बल्कि ये भूल रही हैं कि लोग भिख इसे देखकर नहीं, बल्कि इसकी मासूम सी बच्ची को देख कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस गांव में शहर से विलास नाम का एक धनवान व्यक्ति आता है और उसकी नजर गुड्डी पर पड़ती है। विलास गुड्डी को बड़ी प्यार भरे नजरों से देखता है, क्योंकि गुड्डी में विलास को अपनी बेटी मेघना नजर आ रही थी, जिसका फायदा संध्या ने उठाया और विलास के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाने लगी। साहब, कुछ पैसे दे दो साहब, मेरी बच्ची बेहद बीमार है, उसके लिए दवाई खरीदनी है। विलास ने संध्या से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हारी बच्ची को? साहब, मेरी बेटी के सीने में छेद हो गया है और डॉक्टर ने कहा दवाइयों से ठीक हो जाएगी, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खरीद पाऊँ। यह सुन विलास को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने बच्चे की मौत का गम क्या होता है वह बाखूबी जानता था। विलास ने संध्या को काफी सारे पैसे दे दिए और संध्या को इलाज के लिए और भी पैसे देने का वादा किया। इतने सारे पैसे एक साथ देख संध्या के मन में लालच आ गई। धीरे धीरे हर सप्ताह संध्या विलास से गुड्डी के बीमारी का बहाना बनाकर पैसे लेने लगी। पर एक दिन विलास को संध्या के एक रिश्तेदार ने संध्या की जालसाजी की बात बता दी। यह सुन विलास ने सुकून की सांस ली और मन ही मन सोचने लगा, यह सुनकर अच्छा लगा कि गुड्डी को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, पर संध्या ने गुड्डी के नाम लेकर जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। विलास ने संध्या को धोखेबाजी के जुर्म में हवालात में बंद करवा दिया और गुड्डी को अपने घर ले गया। कुछ सालों बाद गुड्डी डॉक्टर मेघना के नाम से जानी जाने लगी।